इस पिछड़े इलाके के अंदर बरसों बरसों तक किसान की आवाज बने। और अगर मैं यूं कहूं कि 4 दशक की राजनीति के बाद भी जिस व्यक्ति पर कोई दाग, कोई निशान नहीं लगा सका, ऐसे स्वर्गीय रमेश जी पाटलिया की इस 5वीं पुण्यतिथि पर मंच पर विराजी अनेकों बसंत जिन्होंने रमेश जी के संघर्ष में साक्षी बनने का काम किया। और मैं सोचता हूं कि अर्धांगिनी के रूप में माता मनोहरी देवी नहीं होती तो संघर्ष के पर्याय के रूप में हम रमेश जी को आज याद नहीं करते। ऐसी आदरणीय मनोहरी देवी जी, हमारे इलाके के किसानों के दमदार नेता राम सिंह जी, हरलाल जी, हमारी जिला प्रमुख जी भाई मोहन जी, उप प्रमुख जी चूरू और सरदार सर के प्रधान साहब श्याम जी, और इस पूरी पुण्यतिथि के अंदर हम सबको आमंत्रित करने वाले, जिनकी भावभीनी श्रद्धांजलि में जीवन के संस्मरण अभी हमने सुने, इस राजस्थान के शिक्षकों के दमदार नेता, और जिनमें आज भी रमेश जी की आहट सुनाई देती है, ऐसे विजय जी, मोहर सिंह जी, आज इस पुण्यतिथि पर इस सरदार सर के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए हुए पोटलिया जी को मानने वाले, जानने वाले, मोतियों से महंगे किसान भाइयों, उनके संघर्ष के साथी रहे, उनके साथीगण और बड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति सुभा माताओं और बहनों, मैं आज एक ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि देने आया हूं। अलग अलग राजनीतिक दलों के अंदर बरसों से हम काम कर रहे थे, पर इस चूरू जिले के अंदर रमेश जी वो शख्सियत थी जिनको सभी आजाद शत्रु कहा करते थे। कभी मैंने किसी मंच से रमेश जी को किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आलोचना करते नहीं देखा। जीवन पर्यंत किसान की, कमीरे वर्ग की, किसानी की, खेती की, खलियान की जिन्होंने बात करते रहे, ऐसे रमेश जी को हम आज सादर नमन करने आए हैं। मुझे याद आ रहा है समय, मैं भी बरसों से आपके जिला मुख्यालय की राजनीति करता हूं, वहां का विधायक हूं। चुनाव का समय था, हमें लोहिया कॉलेज में मतगणना में बैठे थे। रमेश जी मतगणना में पिछड़े। मैंने सवाल किया, मैंने कहा कॉमरेड कौन सा चुनाव है? तो उस वक्त शायद उनका 7वां या 8वां चुनाव था, तो उन्होंने कहा ये मेरा 8वां चुनाव है। तो मैंने कहा कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने कहा राठौड़ तेरे को किसने कहा मुझे कामयाबी नहीं मिली? मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद सत्ता और कुर्सी पर बैठना नहीं था, मेरा मकसद लोगों को जगाने का था, किसान को चेताने का था। देख, इतने दिनों के अंदर मैं इतने गांवों में गया और आज तुम देख रहा है मेरी मत की पेटी से 34,000-35,000 लोगों ने कहा तो कॉमरेड रमेश जो तू बात कह रहा है वो बात सत्यता को लिए हुए। ऐसी बातें बिरले व्यक्ति करते हैं, कभी हताश नहीं। और मैं तो कहता हूं कि अभी हरलाल जी ने बात की कि बातरा और भीतरा दो ही वह है। निश्चित तौर पर कोई आदमी अजर अमर नहीं है। समय का काल चक्र हम सबको अपने आगोश में लेगा, पर कुछ लोग अपने कर्म से, अपने काम से, अपने चरित्र से वो में काम कर जाते हैं कि जमाना उन्हें याद करता है। किस अभाव के अंदर एक साधारण किसान का बेटा, अभी
विजय जी कह रहे थे उन्हें ये पता नहीं था कौन सा पुत्र कौन सी कक्षा में पढ़ता है। आज के युग में हम अखबारों में पढ़ते हैं, नेता के बाद में नेता को चिंता एक ही होती है कि मेरी विरासत मेरे पुत्र को कैसे मिले, मेरे परिवार को कैसे मिले। पर एक रमेश जी थे, कोई चिंता नहीं, किसी की बात नहीं, सिर्फ एक ही बात, मेरा मिशन पूरा होना चाहिए। इस कमीने वर्ग की आवाज बनकर हम वो सारी बातें कहें। एक बात हमेशा कहा करते थे, वो कहते थे इस संसार में जो व्यक्ति उत्पाद पैदा करता है, सुई बनाता है, कार बनाता है, कोई चीज भी बनाए, उद्योगपति तय करता है कि मैं इतने मूल्य में मेरी चीज को बेचूंगा। जिसको लेना वो ले, जिसको नहीं लेना वो मत ले। और ये किसान है, किसान फसल धरती का सीना चीर कर पैदा करता है, मंडी में लेकर जाता है, 1, 2, 3 करके उसकी फसल नीलाम होती है उसकी इच्छा के खिलाफ। ये किसान का दर्द है। मैं समझता हूं कि बरसों तक अपनी आवाज और इसके साथ हमेशा एक बात कहा करते थे, किसान को गुमराह करने का वक्त, किसान को लोक लुभावनी बातें करके, किसान के कर्जे से लेकर किसान की हालात पर हम किसान को गुमराह कर सकते हैं। और हमेशा कहते थे किसान अब वो किसान नहीं रहा, किसान के बेटे के घर में भी आज उनके परिवार के लोग शिक्षित हो गए। और किसान जब धोखेबाज को देखता है तो किसी न किसी दिन वो किसी मोड़ पर उस वोट की चोट से उस धोखेबाज को से बदला भी लेता है। कॉमरेड कोटलिया जी ने हमेशा किसान की ताकत को बंटने पर दर्द व्यक्त किया था, जाति पर पाति पर हमेशा प्रहार करते रहे। आज ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे। और मुझे अच्छा लगा विजय जी आपकी बात सुनकर, आपने आपके पिता के संघर्ष के जीवन में अभाव को देखा। आपके पिताजी चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पर आपकी मांग उन्होंने पूरी नहीं की। और फिर भी धन्य है आपकी माता श्री को, उस अभाव में आप दोनों पुत्रों को मैं कह सकता हूं, मुझे नेतृत्व दिखाई देता है मोर सिंह जी और आप में विजय सिंह जी, क्योंकि आप में वो संस्कार है। इन संस्कारों के भरोसे ही आप आगे बढ़कर आने वाले समय में आवाज के साथ आवाज मिलाओ। हम भी चाहे किसी राजनीतिक दल में रहें, रमेश जी जब कभी भी आए, मैं इस सूबे में कई बार मंत्री रहा, जब कभी भी रमेश जी आए, किसी काम के लिए आए, मैं समझता हूं हर समय फटेहाल व्यक्ति के साथ आए। वो व्यक्ति कभी किसी बड़े आदमी के साथ नहीं आया। वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास आया जिसकी धोती कुर्ता फटा हुआ। हम लोग इसीलिए उनका आदर करते रहे। और राजस्थान की राजनीति में, चूरू जिले की राजनीति में इस अमिट हस्ताक्षर को मैं नमन करता हूं और मैं विश्वास करता हूं उन्होंने जिस बातों को लेकर अपने जीवन में संघर्ष किया, आने वाले लोग किसान की ताकत को जाति के आधार पर बंटने नहीं देंगे। किसान एक जगह रहकर अपनी मांग और अपने हकूक की लड़ाई लड़ेगा। आप सब उनको जानने मानने वाले आए, माता श्री के चरणों में नमन करते हुए, चूंकि ये शासक का मंच नहीं, ये श्रद्धांजलि का मंच है, अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, अपने साथियों की ओर से उनको नमन करता हुआ हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।